की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने घोषणा की, पीसी में प्रशांत किशोर मौजूद नहीं थे, लेकिन 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। देखिए, लौरिया से सुनील कुमार का नाम इसमें है और आपको बता दें कि 51 प्रत्याशियों की लिस्ट आई है। हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। हर सिद्धि से अवधेश को टिकट मिला। बेनीपट्टी से बात करें, मोहम्मद परवेज आलम को टिकट दिया गया। 51 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। सुपौल की बात की जाए तो यहां से भी टिकट फाइनल हो चुका है। सिमरी बख्तियारपुर से सुरेंद्र यादव को टिकट पार्टी ने दिया। जन सुराज के उम्मीदवारों की यह लिस्ट आपको बता रहे हैं। देखिए, महिषी से शमीम अख्तर को टिकट, दरभंगा से आरके मिश्रा को टिकट पार्टी ने दिया। हालांकि पीसी में प्रशांत किशोर नहीं थे, लेकिन देखिए किस तरीके से फॉर्मूला तय किया गया। आलमनगर से भी टिकट फाइनल हो चुका। सहरसा से किशोर कुमार मुन्ना को टिकट जन सुराज की पार्टी ने दे दिया है और सिमरी बख्तियारपुर से सुरेंद्र यादव को टिकट जन सुराज की तरफ से। महिषी की बात करें तो यहां से भी टिकट फाइनल हो चुका है। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है। देखिए, न्यूज 18 ने आपके सामने एक लिस्ट रखी थी, तमाम बड़े नाम भी आपके सामने रखे थे। आपको बताया था कि न्यूज 18 ने आपको ये बता दिया था कि संभावित वो नाम क्या हो सकते हैं और देखिए, बिल्कुल संभावित नामों की लिस्ट पर मुहर लग चुकी है और अब आपको जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन से नाम लिस्ट में हैं। 51 लोगों के नाम पहली लिस्ट में जन सुराज की तरफ से रखे गए और जन सुराज की जो संभावित लिस्ट हमने आपके सामने रखी थी, वही लिस्ट सामने आई है। 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा चुकी है। पहली लिस्ट में 7 सुरक्षित सीट से नाम है और इसके साथ साथ आपको बता दें 17 अति पिछड़ा, 11 पिछड़ा उम्मीदवार भी इस लिस्ट में है। पूरा ध्यान रखा गया है। 8 से 9 अल्पसंख्यक का नाम भी शामिल लिस्ट में किया गया है। 51 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट जन सुराज की तरफ से जारी कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि न्यूज 18 की तरफ से जो संभावित लिस्ट रखी गई थी, उसी के मुताबिक ये लिस्ट सामने आई है। वाल्मीकि नगर से देखिए दर्ग नारायण प्रसाद को टिकट दिया गया है और आपको बता दें कि इसी तरीके से जो संभावित नाम और चेहरे हमने रखे थे, उस पर मुहर लगी है। ये देखिए, जो दूसरा कैंडिडेट है, निर्मली सुपौल से राम प्रवेश कुमार यादव को जन सुराज की तरफ से टिकट दिया गया है। 51 लोगों के इसमें नाम है और ये देखिए, तीसरा नाम सुनील कुमार का है, जो कि लौरिया से टिकट ले चुके हैं। फाइनल उनका टिकट पहले हमने आपको बताया था और अब वो चुनावी मैदान में आपको दिखेंगे। हरसिद्धि से अवधेश राम को टिकट पार्टी ने दिया है। जन सुराज की लिस्ट में आगे जो नाम है वो देखिए, मोहम्मद परवेज आलम, जो कि बेनीपट्टी मधुबनी का जो सीट है वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद देखिए, बिल्टू साहनी केवटी दरभंगा की सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम वो नाम आपको बता रहे हैं जो पहली लिस्ट में है। इसके बाद देखिए, सुबोध सुमन आलमनगर मधेपुरा से वो चुनाव लड़ेंगे। जन सुराज की तरफ से उनको टिकट दिया गया है। न्यूज 18 ने आपको सबसे पहले ये नाम भी बताए थे, किशोर कुमार मुन्ना, जो कि सहरसा से चुनाव लड़ेंगे, उनका भी नाम हमने आपको पहले बताया था। और अब देखिए, जो लिस्ट है वो लिस्ट सामने आ गई है और उसमें भी उनका नाम है। शमीम अख्तर महिषी से चुनाव लड़ेंगे। जन सुराज की ये पहली लिस्ट हम आपको बता रहे हैं और लगातार आपको बड़ी जानकारियां भी दे रहे हैं। देखिए, पहली लिस्ट जारी होते ही हंगामा भी हो गया। जन सुराज की जो पहली लिस्ट आई है, उसके बाद से उनके कार्यकर्ता हंगामा करते हुए देखे गए। कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई है क्योंकि बहुत लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तो देखिए क्या तस्वीर बनी और देखिए किस तरीके का हंगामा हुआ कि संभालना तक मुश्किल होने लगा। कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई है। पहली लिस्ट जारी होते ही हंगामा हो गया। हालांकि जन सुराज की तरफ से ये भी कहा गया है कि कल और परसों में दूसरी और फाइनल लिस्ट भी आ सकती है, लेकिन जो पहली लिस्ट आई है वो 51 उम्मीदवारों की है और पहली लिस्ट जारी होते ही किस तरीके का हंगामा हुआ वो आपको दिखा रहे हैं। ये पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। और अगली खबर सासाराम से, जहां करगहर से जन सुराज के भोजपुरी गायक रितेश पांडे को अपना उम्मीदवार जन सुराज ने बनाया। घोषणा होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ जश्न मनाया। रितेश पांडे करगहर के निवासी हैं और उसी क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। कि हम इस जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करेंगे
और इसे पूरा करेंगे। जो विश्वास हमारी पार्टी ने हमारे ऊपर दिखाया है, जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है, उस पे हम अपने तन मन धन से इस पे खरे उतरने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और वहीं जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन की रणनीति के तहत जल्द ही विधानसभा की सीटों की संख्या और उम्मीदवारों के चयन का ऐलान होगा। ये बहुत कम ही दिन बचे हैं और आपकी पार्टी कब तक ऐलान कर रहा है? वो ऐलान हो जाएगा कल हम लोग करेंगे, कल परसों तक। आपको क्या माहौल लग रहा है? अब देखिए क्या होता है, हमारे ही फेवर में होगा और क्या। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने भी बड़ा दांव चल दिया है। तेजस्वी ने ऐलान किया कि चुनाव अगर वो जीतते हैं, सरकार उनकी बनती है, तो वो राज्य के उस परिवार के सदस्य को एक सरकारी नौकरी देंगे जिस परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है। ये बड़ा दांव उन्होंने खेल दिया है, मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं तेजस्वी का। नौकरी मिलेगी और इसको लेकर जश्न भी मनाया जाएगा। जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं, उसे इसका लाभ मिलेगा। 20 महीने में नौकरी का वादा भी पूरा हो जाएगा। ये देखिए बड़ा दांव तेजस्वी यादव का। और उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी जहां पर एक भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं है। तेजस्वी यादव का पूरा बयान आपको सुनवाते हैं। नौकरी का नव जागरण होगा और जो मेरी पहली जो घोषणा है चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद, बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। और चलिए